परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे मुखातिब हूँ एक और विषय के साथ में। देखिए, बहुत सारे ग्रह हैं और ये सारे ग्रह अपना अपना प्रभाव देते हैं। सब कुछ अच्छा है, अच्छा प्रभाव आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ है तो उनके अपने नकारात्मक प्रभाव हम तक पहुँचते हैं। इन सभी ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनसे कई बार हम चिंता में पड़ते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं शनिदेव को या शनि ग्रह को। अब आप देखिए ना, एक बहुत छोटी सी बात को अगर अपन समझने का प्रयास करें तो पूरा जीवन जो है वो शनिदेव के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव नियम कानून के साथ आपको चलने की बात करते हैं। शनिदेव किसी के साथ अन्याय न हो इस चीज़ को लेकर के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। शनिदेव आप परोपकार अगर नहीं कर रहे होते हैं तब भी शनिदेव इस बारे में होते हैं। बिना मेहनत के अगर आप कुछ हासिल कर रहे हैं तब भी शनिदेव आपसे ठीक नहीं होते, नाराज़ रहते हैं। इसके साथ साथ किसी के साथ गलत करके अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं तब भी शनिदेव आपसे नाराज़ होते हैं। तो कुल मिलाकर के शनिदेव नाराज़ कभी भी हो सकते हैं। आप जीवन में इतना ध्यान नहीं रख सकते हो किसी भी काम को करते हुए कि जिससे आप शनि नाराज़ ना हो। कभी भी गलती हो जाएगी। आप झूठ बोलना है तब भी वो नाराज़ हो जाते हैं। आप अपने पैसे का उपयोग सिर्फ स्वयं ही स्वयं के लिए कर रहे हैं तब भी शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो परोपकार के देवता है। उनका ये मानना है कि गरीबों को दान करिए। जब आपकी जैसी श्रद्धा हो, कभी अन्न दान करिए, कभी वस्त्र दान करिए, कभी आप बहुत अच्छे लहलहाते वृक्षों को लगाइए। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए गलती से आप वृक्ष का काटने का कोई काम कर दिया, किसी वृक्ष को आपने उखाड़ दिया, भले ही वो अभी छोटा है लेकिन भविष्य में तो वो वट वृक्ष बनने वाला था जिसको आपने कर दिया। तो ऐसे में ये गलतियां जाने अनजाने हो जाती है। बात आ जाती है कि ऐसे शनिदेव को फिर प्रसन्न कैसे किया जाए, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि शनिदेव सब कुछ अच्छे हैं, मेरे तो बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ रेमेडीज में जीवन में करता रहूं तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते रहते हैं और न्याय के देवता हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो शनिदेव आपको फिर अच्छा परिणाम जरूर देते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, मुखातिब हूं आपसे भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका अगर दिल पर हाथ रख करके इच्छा हो जाए तो कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं वक्त वक्त पर आपके मोबाइल पर, हैंडसेट पर आता रहूं और आपका प्यार हासिल करता रहूं। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 2, 3, 4 एक्टिविटीज हैं। मुख्य अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, आचरण पर काम करें आप। आचरण मतलब रात दिन जो आपकी आदतें हैं, आपका जो व्यवहार है, आपके जो काम करने के तौर तरीके। देखिए, आचरण में नंबर 1 सबसे पहली चीज हो गई कि आप है ना दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी श्रद्धा है और जितनी आपकी मानसिकता है। देखिए, यह मदद का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। आप गरीबों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करें। ये एक आपका आचरण है। आप झूठ न बोले, ये आपका एक आचरण है। आप इसके साथ साथ पेड़ पौधों को न उखाड़ें, उनको नुकसान न पहुंचाएं, यह भी एक आचरण है। या आपने पेड़ पौधे लगा दिए हैं तो उनको पानी न देना, उसकी बजाय आप देना शुरू कर दें, यह एक आचरण है। तो इससे शनिदेव जो है वो खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे आचरणों में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपके दिमाग में जब आप शनिदेव को समझ लेते हैं तो आपको अपने आप युक्तियां आने लगेगी। तो कुल मिलाकर के आपके अपने आचरण में आप सुधार करें जिससे शनिदेव को आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है यंत्र। अब देखिए, यंत्र मतलब आप कुछ पहनते हैं, आप कुछ यहाँ लगाते हैं हाथों में, ये यंत्र होते हैं। गले में आपने मान लीजिए कोई छल्ला वल्ला आपने पहन लिया है लोहे का, एक यंत्र है जिसका उपयोग करते हैं। घोड़े की नाल आप लगाते हो, वो एक यंत्र का काम करती है। नाव की कील से बनी हुई अंगूठी आपने पहन ली, एक यंत्र का काम करती है। आपने अपने हाथों में मान लीजिए जलीय तत्व वाले या वायु तत्व वाले कोई भी नग वगैरह पहन लिए किसी सम्मानित ज्योतिष की सलाह से, वो यंत्र हैं जो आपके लिए उस ग्रह को फेवर करते हैं या आपके लिए अच्छा करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यंत्र के साथ में आती हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है मंत्रों की। अब देखिए, मंत्र शनिदेव के काफी मंत्र हैं। उन मंत्रों का आप जाप करके भी और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि जाने अनजाने में जो गलती शनि के कामों में आपकी हो रही है उससे आप थोड़े से फायदे उठा सकें, उन गलतियों को माफी मांग सके शनिदेव से। तो देखिए, अब आ जाती बात मंत्रों की। तो मंत्र कौन से, उसके पहले बात आ जाती है कि मंत्र का जाप कौन सी माला से करना चाहिए, एक बात। मंत्र का जाप किस समय करना चाहिए और दूसरा, मंत्र को किस डायरेक्शन में बैठ करके और जाप करना चाहिए।
तो चलिए, सबसे पहली चीज देखिए, जाप जब भी आप करते हैं किसी माला से करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या लाल कलर की चंदन की माला अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो आप इन दोनों में से किसी भी माला का उपयोग करके और आप जाप कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अब कितनी बार? कम से कम 108 बार मिनिमम आप करें, और उससे ज़्यादा बार कर सकते हैं तो आपकी श्रद्धा है, और कम समय हो तो कम से कम 21 बार करें आप। तो माला का जाप करें, पर 108 बार आपको करना चाहिए एटलीस्ट। तो माला का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र अभी मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप किस किस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा, अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। तो देखिए, पूर्व डायरेक्शन में बैठ करके भी आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और आप पश्चिम दिशा की तरफ भी अपना मुंह करके और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है जब आप पश्चिम दिशा में मुंह करके और शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा हितकर होता है, ज्यादा फेवरेबल होता है। अब बात कर लेते हैं किस समय करना चाहिए। देखिए, शनिदेव या तो सूर्य उदय के पहले आपको करना है, या सूर्य अस्त के बाद में करना है, या रात में कभी भी आप करें, लेकिन उजाले में नहीं। तो सूर्य अस्त के बाद की एक्टिविटी आप कर लें। संध्या वंदन के लिए आप बैठते हैं, संध्या में परमपिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं, दीपक विपक जलाते हैं, जो भी करते हैं, तो उस दौरान पूजा पाठ करके, धूप बत्ती करके, और फिर आप बैठ करके और शनि का जाप जो है आप कर सकते थे। तो माला हो गई, डायरेक्शन हो गया, और समय हो गया। अब बात आ जाती है कि मंत्रों का उपयोग किया जाए। जैसा आप सब जानते हैं कि शनिदेव के ढेर सारे मंत्र में से एक तो बीज मंत्र हो गया शनिदेव का, जो है सिर्फ शंग, ठीक है, श ऊपर बिंदी होती है। ये जो मंत्र है बेसिकली ये बीज मंत्र है। तो जाप करने की बजाय इस मंत्र को आप अपने घर में या अपने कार्यक्षेत्र पर या अपने ऑफिस में या अपने गुल्लक में कहीं भी आप इसको लग करके लगा दें, तो ये अपना एक प्रभाव छोड़ता है और आपको एक सकारात्मकता देता है। अब इसके बाद आ जाती है वैदिक मंत्र की बात। हम सब ये जानते हैं कि वैदिक मंत्र जो है वो है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप लगातार करके और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा मंत्र अगर मैं बात करूं तो तांत्रिक मंत्र है, जिसका भी आप जाप कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र है, इसको भी आप याद कर लें और उसके बाद जाप करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों मंत्र हैं। इसके साथ में कई बार आप जब शनि मंदिर जाते हैं ना, तो उस गेट के ऊपर लिखा होता है, या वहाँ जाते हैं तो बसता भी रहता है, नीलांजम समावाचम, ठीक है ना। ये वाला जो मंत्र है बेसिकली ये ध्यान करने वाला मंत्र है। बेसिकली आप इसको चेंट नहीं करते हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो जपा नहीं जाता है, इसको आप गा सकते हो, अपने ध्यान में ले सकते हो। तो इस मंत्र को वहीं तक रहने दें, लेकिन ऊपर वाले दोनों मंत्रों का आप जाप करें और इस मंत्र को आप सुनें। जब भी आपको मौका मिलता है घर में तो लगा लिया, पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी ये नीलांजम समावाशम ये वाला मंत्र जो है वो चलता रहे। अब बात आ जाती है कि जब ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर लेते हैं तो उसके बाद में कम से कम 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप पानी का सेवन न करें और न पानी के टच में आए, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी आप माला जप करके और अपने साथ में वो करते हैं, पानी से उस साइकिल को टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप आराम से जब आप पूरे अपनी जाप कर लेते हैं तो आप 10-15 मिनट आंखें बंद करके और वहीं ईश्वर के सामने बैठे रहें, और उसके बाद फिर किसी भी चीज़ का आप पान करें या बाहर निकले। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूजा गृह में ही आप बैठे रहें ये जाप करने के बाद 15 से 20 मिनट तक। वादा करता हूँ आपकी गलती से अगर शनिदेव नाराज किसी आदत से, एक्टिविटी से हो जाते हैं, तो इन रेमेडीज के माध्यम से, इन मंत्रों से आप शनिदेव को हमेशा प्रसन्न बना के रख सकते हैं। मेरे आदरणीय दोस्तों, न्यूमरोलॉजी या वास्तु में अगर किसी भी तरह की कोई विद्या आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वर्कशॉप पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में होते रहते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए, अगले वर्कशॉप्स का पता कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए। सीखिए इस विद्या को और दूसरों तक पहुंचाइए और स्वयं एक अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़िए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। हम 3-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन लाइक वास्तु को साथ में इन्वॉल्व करते हैं, न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व होती है, एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और फिर हम आपके बारे में कुछ जो भी परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा लिखा है वो आप तक बता पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, और एक नेविगेशन आपके जीवन को मिलता है जिससे आपका जीवन आसान होता है, खूबसूरत होता है और आनंद आता है। याद कीजिए, मैं आपका हूं और जीवन भर आपका हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।
प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी फिर आपके बीच हाजिर हूं और एक ऐसे विषय के साथ में। देखिए, कई बार क्या होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कब एकदम जर्क लगने लग जाता है, कब गतिरोध आ जाता है, कब उबड़ खाबड़ रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है और आपको समझ में ही नहीं आता कि सब कुछ अच्छा है, मैं सब कर रहा हूं, लेकिन एकदम परिस्थितियां आपके विपरीत होने लग जाती है, या फिर ये परिस्थितियां कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी, इस तरह का आपको लाइफ में फील आने लगता है। देखिए, यह दो तरह की चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप साढ़े साती से गुजर रहे होते हैं तब भी ऐसा होता है, और जब आप साढ़े साती से भले न गुजर रहे हो पर आपके शनि जो है वो नाराज है, उसकी वजह से भी हो सकता है। चलिए, शनि भी खुश है, साढ़े साती भी नहीं चल रही है, लेकिन आपके ग्रह भी बड़े अच्छे बैठे हुए, लेकिन जाने अनजाने में आप कोई शनिदेव को नाराज करने वाली गलतियां कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच बात कर रहा हूं आज से आपसे कि साढ़े साती अगर चल रही हो, परेशानियां आ रही हो, उस स्थिति में कैसे इस संघर्ष का सामना किया जाए और क्या हमारे हाथ में जो हमें करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, साढ़े साती वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन शनिदेव का जो ट्रांजिट होता है ना, तो ये जहां होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर आगे तक इनका प्रभाव बना रहता है। तो जब ये गुजरते हैं तो इस वजह से वो 3 खाने तक, मतलब 3 हाउस तक जब ये ट्रांजिट करते हैं, तो 2.5 साल के हिसाब से वो मामला जो है वो इस तरीके से 7.5 के आसपास हो जाता है। चलिए, समझने की बात यह है कि शनि ऐसे है क्यों, या क्या है शनि, या और समझना चाहे तो हम इस प्लेनेट को समझे कैसे ताकि हम इसके साथ तारतम्य बिठा सकें। देखिए, सबसे पहली बात, शनि जो है ना, अपने हाथ में तराजू लेकर के पैदा हुए हैं। तराजू से मेरा मतलब है कि ये हमेशा तोलते रहते हैं, और तोल में जब सब चीजें हम जानते हैं कि जब लेफ्ट और राइट बराबर होता है तब उस चीज का आदान प्रदान होता है। ये तरीका है तराजू का, ठीक है। तराजू मीन्स तोलना। अब तोलना है, सब्जी खरीदोगे सब्जी तोलोगे, और कुछ खरीदोगे और कुछ तोलोगे, लेकिन पाप और पुण्य को जब तोलोगे तो पाप और पुण्य का आदान प्रदान होगा। तो वो जो मामला है शनि का, वो बड़ा जबरदस्त है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, शनिदेव की जो चित्र वगैरह या मूर्ति वगैरह घर में लगाने के लिए मना किया जाता है। क्यों? सिर्फ एक कारण है कि शनिदेव की जो निगाहें हैं, बस वो निगाहें ही सब कुछ कर जाती है और देखते ही देखते सब कुछ चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो शनिदेव की जो निगाहें हैं वो ऐसी क्यों है, इस पर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करता हूं ताकि आप प्लेनेट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। देखिए, क्या होता है कि शनिदेव अपने बेडरूम के अंदर बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे प्रभु श्री कृष्ण का, ठीक है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि शनिदेव और श्री कृष्ण, ये बातें कैसे, क्या चल रहा है। देखिए, शंकर जी शनिदेव के गुरु हैं, और ये बाकी की चीजें, शंकर जी गुरु शिष्य का संबंध है, लेकिन जब ध्यान करते हैं शनिदेव तो ध्यान में वो प्रभु श्री कृष्ण को ध्यान करते हैं या उनको ध्याते हैं। तो अपने ध्यान में बैठ गए, और शनिदेव की पत्नी जब बेडरूम में आई तो शनिदेव का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो ध्यान में मग्न थे। जब सुबह हो गया, रात भर ध्यान में थे शनिदेव, और जब उनकी आंखें खुली तो खुल करके देखा तो पत्नी सामने बैठी हुई थी। पत्नी ने सबसे पहले कुपित होकर के, कुंठित होकर के, नाराज होकर के शनिदेव से कहा कि मैं रात भर से बेडरूम में बैठी हुई हूं, लेकिन आपने मुझे एक बार भी अपनी आंखें खोल के देखा भी नहीं। तब वो नाराज होकर के, कुंठित होकर, कुपित होकर के शनिदेव को श्राप देती है या अपनी बुरी भावनाएं उन तक पहुंचाती है कि आज के बाद आपकी निगाह जिसको भी देखेगी वो निगाह कुपित होगी, उससे उस इंसान का नुकसान होगा, आपकी निगाहें अच्छी नहीं होगी। कुल मिलाकर के आपकी निगाहें जो है जिस पे भी गिरेगी उसको परेशानी जरूर आएगी। तो घर में चित्र नहीं लगाना है, मतलब अगर वो है तो शनिदेव आपको लगातार उनकी निगरानी में आप रहते हैं और उनकी निगाहें हमें नुकसान देती है। इसीलिए शनिदेव की निगाहें जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, वो उठाते नहीं है, जन कल्याण के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो एक चीज तो ये हो गई कि निगाहों से वजह से दिक्कत आती। दूसरा, शनिदेव जन्म के समय से अपने पिता से उनका काफी लंबा जो है डिस्टेंस है, लंबा डिस्टेंस है, उसकी वजह से जो आत्मिक बल है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। बिकॉज सूर्यदेव जहां से खत्म होते हैं वहां से शनि स्टार्ट होते हैं, इनके बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है। तो न सूर्य का प्रकाश, न सूर्य की ऊर्जा, न सूर्य की कोई भी अगर कोई आकर्षण शक्ति या विकर्षण शक्ति है तो न वो चीज उनके साथ में जो है हो पाती है। तो इस वजह से शनि थोड़ा सा तिरस्कृत या थोड़ा सा पीछे या थोड़े से बूढ़े ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज, करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज,
आप बजरंगबली के मंदिर जब जाते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि जब आप शनि से अगर थोड़ा बहुत भी आप परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो बजरंगबली के मंदिर जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन आपको नंगे पैर जाना है, एक चीज ध्यान रखें। दूसरा, जब मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों में बैठ करके अगर आप पूरा सिंदूर नहीं लगा सकते तो कम से कम उनके चरणों में आप सिंदूर जरूर लगाइए। साथ ही साथ आप वहां पर जाकर के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय अगर आप जाप कर सकते हैं तो वो जाप करें, और साथ में हनुमान चालीसा। इन तीनों में से जो आपको पढ़ना है वो हनुमान चालीसा वहां जाके पढ़ना है आपको। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं, तो जैसे हम सब लोग आधुनिक, आजकल हम घर में भी स्लीपर चप्पलों का प्रयोग करते हैं और वॉशरूम में भी उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष हिदायत दी गई है कि अगर नंगे पैर नहाते हैं आप किसी कारण से, तो आप हमेशा चप्पल पहन करके वॉशरूम में जाइए और चप्पल सहित आप नहाइए, तब भी आप शनिदेव के प्रभाव को थोड़ा सा मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि शनिदेव के पास में, पता है, जो न्याय व्यवस्था शनि के पास में है, परोपकार की जो व्यवस्था शनिदेव के पास में है, इसके अलावा भी शनि के पास में जो डिसिप्लिन की व्यवस्था है, वो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं है ना, वो कृष्ण की वजह से शनिदेव को मिला है। ये आपको थोड़ा समझना है। अच्छा, एक और चीज है, जब शनिदेव को ये तमाम सारी चीजें वहां से मिली ना, आप देखिएगा जितने भी गुण प्रभु कृष्ण में है वो सारे के सारे गुण शनिदेव में भी नजर आते हैं, सिर्फ एक गुण को छोड़ करके, कि कृष्ण जी के पास में एक रस वाला गुण भी था, आनंदित होते हैं। हमने कहीं पढ़ा है ना, रसो वे सह, मतलब उससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। शनि के पास में रस नहीं है, लेकिन बाकी सब है जो भी कृष्ण के पास में रहा। देखिए, कृष्ण के पास में जो गुणवत्ताएं हैं ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया कायल है, और जब तक प्रबंधन की दुनिया रहेगी, राम और कृष्ण से हम सीखते रहेंगे। तो आप यदा कदा प्रभु श्री कृष्ण के भी मंदिर जाया करें, और वहां जाकर के भी आप शनिदेव के लिए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। मैंने सीखा और पढ़ा भी है कि जो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जाता, उनकी पूजा पाठ भी अगर करता, तब भी शनिदेव उसको छू नहीं पाते हैं, या शनिदेव की उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही साथ अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर जीवन में तकलीफ आ रही है, तो फिर ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। शनि के केस में आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, और 108 बार शनिवार के दिन आप जाप कर सकते हैं, या फिर रोज सूर्यास्त के बाद में आप इसका जाप करिए। ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः। आप इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मैं साढ़े साथी शनिदेव और इनके बारे में, वैसे तो मेरे कई वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देखिए शनिदेव के, तो बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर होगी। एक वीडियो में एक लिमिटेशन होती है आपके साथ चीज़ों को शेयर करने के लिए। बावजूद इसके बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यमंच के प्रोग्राम में आप मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देते हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं, इसे एक करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती। आवाज़ दीजिए, आइए, सीखिए, और अपने आप को एक अच्छे व्यावसायिक न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्शन आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए, और अपने स्वयं के बारे में जो भी परमपिता परमेश्वर ने इन ग्रहों के माध्यम से जो बेस्ट नेविगेशन आपके लिए दिखाया है, दर्शाया है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक आत्मीय प्रणाम।